चलिए सम नंबर 1 बिगिन कर रहे हैं। देखिए आप लोग वहां साइड स्क्रीन में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए मैंने जैसा बताया था आप लोगों को कि 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ऑलरेडी सम्स में गिवन रहेगा। 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट ऑलरेडी सम्स में गिवन रहेगा। देखो पहला नंबर सम्स में पहला ही नंबर में लिखा हुआ एडजस्टमेंट में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट मतलब बताया था कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब डेबिट। तो यहां देखो हम लोग लिखे हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। ये क्या है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक की स्टेटमेंट है, तो इसीलिए ऐड और लेस का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिया? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। वो 4 में से एक हेडिंग मिल गया, कोई एक ही मिलेगा। तो यानी हम लोग का कैश बुक का डेबिट मतलब फेवरेबल, कैश बुक का डेबिट मतलब फेवरेबल। यानी हम लोग किसको फॉलो करेंगे? पासबुक को। किसको फॉलो करेंगे? पासबुक को। तो यहां देखो मैं लिख रहा हूं पासबुक और यहां मैं लिख रहा हूं कैश बुक। ये वर्किंग है, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो हम लोग फॉलो किसको कर रहे हैं? पासबुक को। किसको फॉलो कर रहे हैं? पासबुक को। क्लियर है सर? क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था फेवरेबल में हम लोग सामने वाले को फॉलो करते हैं। यहाँ कैश बुक का डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, तो कैश बुक का डेबिट क्या होता है? फेवरेबल होता है। कैश बुक का डेबिट क्या होता है? फेवरेबल। तो हम लोग फॉलो किसको करते हैं? पासबुक को। किसको फॉलो करते हैं? पासबुक को, ठीक है। तो मतलब जो पासबुक करेगा वही हम लोग करेंगे। इज इट क्लियर? जो पासबुक करेगा वही हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर तो हो गया। क्या दिया हुआ बैलेंस इसका? 16,500 16,500, ठीक है। आइए दूसरा देखो लिखा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो मैंने आपको एक नोट्स में 3 कॉन्सेप्ट लिख के दिया था। मैंने बोला था इसी के बेस पे हम लोग का सम्स होगा और ये हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। आइए देखिए चेक इशूड, तो मैंने आपको दिखाया था इशूअर डिपॉजिट किसका काम है भाई? कैश बुक का काम है। इशूअर डिपॉजिट किसका काम है? कैश बुक का काम है। इशू कौन? इशू का मतलब मैंने लिखा था माइनस और डिपॉजिट का मतलब मैंने क्या लिखा था? प्लस। तो इशू एंड डिपॉजिट कौन करता है? कैश बुक। तो अभी इशू कौन कर रहा है? कैश बुक कर रहा है। बोले या ना बोले हम लोग समझ जाएंगे। इशू कौन कर रहा है? कैश बुक। यानी कैश बुक क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। कितना कर रहा है अभी? 7,500, ओके। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है? बट नॉट पेमेंट फॉर प्रेजेंटेड। मैंने आपको बताया था पेमेंट का काम कौन करता है? पासबुक। यहां साफ साफ लिखा हुआ है पेमेंट बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी तक इसका पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब पासबुक अभी भी 0 का 0 है। पासबुक में किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं हुआ है। लाइनिंग क्लियर हुआ? चेक इशूड, इशूड कौन करता है? कैश बुक। कैश बुक करता है तो क्या करेगा? प्लस की माइनस? माइनस, क्योंकि इशू में लिखा चुका हूं मैं। और पेमेंट कौन करता है? पासबुक करता है। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है कि अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, तो यानी पासबुक 0 है। अब वो मतलब मैं बता रहा हूं जो फॉलो करने का बताया था। फॉलो करने का मतलब हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? पासबुक को। मतलब पासबुक का जैसा बैलेंस है वैसा बैलेंस कैश बुक में भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। फॉलो करने का मतलब समझो, इसको फॉलो कर रहे हैं तो इसमें कोई एक्टिविटी नहीं करना है, इसमें करेंगे। मतलब ये 0 है तो हमको इसको भी 0 लाना है, ये 0 है तो इसको हमको 0 लाना है, ठीक है। तो इसको 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस 7,500 प्लस 7,500। इसको 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस 7,500। देखो इसको प्लस कर दिए तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी हम लोग जो सेकंड बार कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, अगर सेकंड बार में हम लोग प्लस कर रहे हैं तो हम लोग ऐड में दिखाएंगे, और अगर सेकंड बार में हम लोग माइनस कर रहे हैं तो लेस में दिखाएंगे। अभी हम लोग सेकंड बार में क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख रहे नहीं है, आप लोग को क्या करना, वो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो पूरा यहाँ पे उतार देना है। क्लियर है? और अमाउंट यहाँ पे लिख दे 7,500, ठीक है। सुनिए एक और क्लू बताते हैं आप लोगों को। मान लो कि 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, आपको उसको सेटलमेंट करना है। हाउ कैन यू डू इट? तो आप क्या करेंगे? पहले दोनों का बात सुनेंगे, उसके बाद जजमेंट करेंगे। वैसे ही हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि हम लोग कैश बुक और पासबुक के बीच में झगड़ा हुआ है मान लो, तो कैश बुक का बात सुन रहे और पासबुक का बात सुन रहे, उसके बाद हम लोग अपना जजमेंट ले रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, थर्ड नंबर देखिए एडजस्टमेंट। थर्ड नंबर में क्या बोला जा रहा है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाई बैंक। चेक डिपॉजिट हो रहा है, चेक डिपॉजिट हो रहा है। तो मैंने बताया था इशू एंड डिपॉजिट कौन करता है? कैश बुक। तो यानी कैश बुक डिपॉजिट कर रहे हैं, तो डिपॉजिट का मतलब प्लस। देखो जो 3 कॉन्सेप्ट लिख के दिया था वही हर जगह अप्लाई हो रहा है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाई बैंक।
तो यहाँ पे 6,000 रुपये हो गया, लेकिन बैंक में अभी तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने अभी तक कोई भी क्रेडिट नहीं किया है। तो हम लोग को फॉलो पासबुक को करना है, क्या करना चाहिए, यहाँ 0 है, यहाँ प्लस 6,000 है, तो जैसा पासबुक है वैसा कैश बुक लाना है। तो यानी यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए क्या करना होगा, -6,000, यानी सेकंड टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो जब माइनस कर रहे हैं तो माइनस में डालेंगे, ठीक है। वो वाला स्टेटमेंट उतार देना जो लिखा हुआ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है। आइए नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो मैंने आप लोगों को बताया था इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, मैंने बोला था कि कैश बुक का आप याद रखिएगा, कैश बुक का डेबिट मतलब प्लस, कैश बुक का क्रेडिट मतलब माइनस, कैश बुक का डेबिट मतलब प्लस, कैश बुक का क्रेडिट मतलब माइनस। और मैंने पासबुक के लिए क्या बोला था कि पासबुक जस्ट इसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे लिख रहा है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक मतलब पासबुक, बैंक मतलब पासबुक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब कैश बुक का क्रेडिट माइनस है तो पासबुक का क्रेडिट क्या होगा, प्लस, यानी पासबुक में क्रेडिटेड हो रहा है, पासबुक में क्या हो रहा है, क्रेडिटेड हो रहा है। कितना क्रेडिटेड हो रहा है, 1200 रुपया, कितना क्रेडिटेड हो रहा है, 1200 रुपया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड अभी तक नहीं हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड अभी तक नहीं हुआ। आराम से समझिए, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, कैश बुक का क्रेडिट मतलब माइनस, तो यानी पासबुक का क्रेडिट मतलब प्लस, आपको बताया था, बट नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक, कैश बुक में अभी तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। तो यानी हम पहले ही बोले थे जैसा पासबुक है वैसा ही कैश बुक को बदलना है। पासबुक में हम लोग को प्लस 1200 दिख रहा है, तो यहाँ प्लस 1200 लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना होगा, दोनों सेम हो जाएगा। यानी यहाँ 4 नंबर दे के हम लोग 1200 लिखेंगे और लाइनिंग पूरा सेम उतार देना है। नेक्स्ट, बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक फिर से सोचो, अगर बैंक चार्जेस काटेगा, बैंक चार्जेस कर रहा है तो क्या आपके बैंक क्या आपके अकाउंट में प्लस कर रहा है कि माइनस कर रहा है, सिंपल सा लॉजिक, अगर बैंक चार्जेस काट रहा है तो यानी वो माइनस कर रहा है आपके अकाउंट में। तो बैंक माइनस कर रहा है कितना रुपया, 200 रुपया, एंड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, लेकिन कैश बुक में कोई रिकॉर्डेड नहीं हुआ है। तो यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी 5 नंबर कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, ठीक है। ये सम्स फिनिश हुआ, इसको जोड़िए, देखें ये ऐड वाला है तो इन दोनों को जोड़ के पहले बाहर निकालेंगे, ठीक है। फिर ये दोनों प्लस में तो इन लोगों को जोड़ेंगे, ठीक है। ये दोनों माइनस में है तो बाहर में ऐड करके ही निकालेंगे, पर फिगर माइनस में ऐसे दिखाएंगे। फिर इसको लेस करेंगे 19,000, यानी ऊपर में ये बैलेंस किसके अकॉर्डिंग था, कैश बुक के। अब ये बैलेंस हम लोग किसके अकॉर्डिंग ला दिए, बैंक बैलेंस एज पर पास बुक, ठीक है। चलिए एक सम्स हुआ, एक और सम्स हम लोग लेके बात करें। काइंडली इसको जल्दी से थोड़ा नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और सम्स को भी काइंडली आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, तब आप लोग को ज़्यादा क्लियरेंस होगा। सेकंड नंबर सम्स देख रहे होंगे, इसमें भी देखो 4 में से एक हेडिंग ढूंढेंगे, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। सर इस बार तो डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है। देखो भाई, फेवरेबल का मतलब मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव, और ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या बताया था, निगेटिव। अगर सिर्फ 5 लिखा हुआ है तो आप +5 समझोगे कि -5 समझोगे, सिंपल सा लॉजिक है, +5 समझोगे। तो यहाँ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है तो मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब ये फेवरेबल है। क्या है, फेवरेबल है। क्या है, फेवरेबल है। क्लियर है। तो फिर हम लोग को फॉलो किसको करना है, पासबुक को। फिर से एक बार बोलते, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है, ना डेबिट लिखा है ना क्रेडिट। सर हाउ कैन यू नो कि ये फेवरेबल है कि ओवरड्राफ्ट। मैं एक एग्जांपल दिया कि फेवरेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, ओवरड्राफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव। फेवरेबल को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, ओवरड्राफ्ट को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो अगर कोई 5 सिर्फ बोल रहा है, ना आपको +5 बोल रहा है, ना -5 बोल रहा है, तो आप उसको क्या समझोगे, पॉजिटिव ना। तो वैसे ही यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है, ना प्लस लिखा हुआ है ना माइनस लिखा हुआ है, तो हम इसको पॉजिटिव मानेंगे, मतलब ये फेवरेबल है। तो फेवरेबल में हम लोग सामने वाले को फॉलो करते हैं, मतलब इस बार फिर हम लोग किसको फॉलो करेंगे, पासबुक को। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग लिख दें, कितना है
12,000। काइंडली आप लोग क्वेश्चन वहां पे देखते रहिएगा स्क्रीन पे। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है सेकंड नंबर में। आइए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वही वाला केस है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। आप लोग खुद बोलिए, चेक इशू कौन करता है? कैश बुक करता है। कैश बुक इशू करने से क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? सर इशू करने से माइनस होगा, नो डाउट। चलिए तो ये कर दिए 3,000। अब पासबुक इसका क्या रिएक्शन कर रहा है? क्योंकि मैंने बोला था पहले स्टार्टिंग में दोनों का बात सुनेंगे, तो पासबुक में साफ साफ बोल रहा जा रहा है कि बैंक में अभी तक इसका पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब बैंक ज्यों का त्यों है, जीरो है। यानी हमको भी क्या करना है? जैसा पासबुक है वैसा कैश बुक को करना है। ये जीरो है तो यहां भी जीरो लाना है। तो अगर -3,000 करेंगे तो जीरो नहीं होगा, तो +3,000 करेंगे तभी तो जीरो होगा। यानी हम लोग प्लस करेंगे, जो सेकंड एक्टिविटी होता है उसके अकॉर्डिंग ऐड लेस में डालते हैं। अगर सेकंड एक्टिविटी प्लस है तो ऐड में जाएगा, सेकंड एक्टिविटी माइनस में है तो लेस में जाएगा। अभी सेकंड एक्टिविटी प्लस में कितना भाई? 3,000। नेक्स्ट आइए देखिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। डिपॉजिट कौन करता है? सर कैश बुक करता है। कैश बुक करने अगर डिपॉजिट करेगा तो प्लस होगा कि माइनस? सर प्लस होगा, डिपॉजिट मतलब, ठीक है। कितना भाई? 4,000। अब उसके बाद क्या लिखा? बैंक क्या कर रहा है? बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। सर बैंक कुछ भी नहीं कर रहा है, यानी जीरो है। तो हम लोगों को किसको फॉलो करना है? सर पासबुक को फॉलो करना है। अगर पासबुक को फॉलो करना है तो पासबुक क्या है? जीरो। यानी कैश बुक में को भी जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -4,000, जीरो आ गया। यानी सेकंड एक्टिविटी क्या हो रहा है? माइनस। तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस। चलिए नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अभी मैंने बताया था कि चार्जेस का मतलब क्या होता है? बैंक आपके अकाउंट में पैसा प्लस तो नहीं कर रहा है, माइनस कर रहा है, क्योंकि बैंक चार्जेस काट रहा है। तो जब चार्जेस काटेगा तो आपके अकाउंट में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी बैंक आपके अकाउंट से 100 रुपया काट लिया। बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक को अभी इसका कोई खबर नहीं है, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो भाई जैसा पासबुक है वैसा इसको करना होगा। यानी यहाँ -100 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से माइनस करना होगा। यानी सेकेंड एक्टिविटी क्या है? माइनस। हम लोग क्या करेंगे? माइनस। नेक्स्ट पांचवा, सॉरी एडजस्टमेंट नंबर 5 में आइए देखिए, डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक। डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक, बैंक मतलब पासबुक। पासबुक पैसा कलेक्ट कर रहा है। अगर पैसा पासबुक कलेक्ट कर रहा है यानी मेरे अकाउंट में पैसा क्या होगा? प्लस होगा। आराम से सुनिए, डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक, बैंक मतलब पासबुक। पासबुक के पास क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। पासबुक के पास क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। यानी पासबुक में क्या हो रहा है? पैसा प्लस हो रहा है। मतलब पासबुक में मतलब मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, मेरे बिहाफ में बैंक कलेक्ट कर रहा है। तो यानी क्या हो रहा है? पासबुक में प्लस हो रहा है। पासबुक में क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। कितना? 1,500। बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लेकिन कैश बुक में इसका कोई रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब कैश बुक जीरो है। फॉलो किसको करना है? पासबुक को। फॉलो किसको करना है? पासबुक को। प्लस 1,500। सर आप तो ये लिखा हुआ नोट्स में नहीं है। अरे भाई कलेक्ट मतलब क्या हो रहा है? पैसा आपके पास आ रहा है। सिंपल सा लॉजिक, जब कलेक्ट करेंगे तो वो ऐड होगा, जब पेमेंट करेंगे तो माइनस होगा। क्लियर है? तो 5 नंबर देके हम लोग यहां पे प्लस में लिख दें। कितना लिखे? 1,500। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो हम आप लोग को नोट्स नंबर देखो 3 में जाके देखो, कैश बुक का क्रेडिट याद रखने बोले थे। कैश बुक का क्रेडिट क्या है? माइनस। तो यानी पासबुक का क्रेडिट क्या होगा? प्लस। तो यहां लिखा हुआ इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो बैंक का क्रेडिट मतलब माइनस, सॉरी कैश बुक का क्रेडिट मतलब क्या? माइनस। तो पासबुक का क्रेडिट मतलब प्लस। तो यहां पे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक हो रहा है +200, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लेकिन कैश बुक में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो प्लस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे 4,700, फिर इन दोनों को सम ऑफ करेंगे 16,700, फिर इन लोगों को सम ऑफ करेंगे 4,100, डिडक्ट कर देंगे 12,600। इसको हम लोग बोलते हैं बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, आज हम लोगों ने कैशबुक और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस को डिस्कस किया है। ठीक है, आज हम लोगों ने कैशबुक और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका ओवरड्राफ्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू एवरीवन।